हेलो दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य दोनों एक अनजान नगर में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस शहर में सब कुछ बहुत सस्ते में मिलता था और सबका भाव एक समान था। यानी 1 टका में चाहे 1 किलो सब्जी लो, चाहे 1 किलो सोना लो, सबका भाव समान ही था। उसमें जरा भी ऊंच नीच नहीं थी। इस प्रकार वहाँ के माहौल को देखते हुए चेला बहुत खुश हुआ। उसके तो जैसे अब मजे ही हो गए। उसे अब वहाँ का माहौल खूब पसंद आने लगा, लेकिन उसके गुरु को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उन्होंने अपने चेले से कहा कि बस अब ज़्यादा दिन यहाँ रहना ठीक नहीं। यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है और उसके राज्य में गधे घोड़े यानी बुद्धिमान और मूर्ख सब समान बराबर समझे जाते हैं। अर्थात एक मूर्खों की नगरी है। अगर यहाँ का राजा कह दे तो दिन को रात और रात को दिन माना जाता है। इसलिए अब जल्दी ही हमें इस नगर को छोड़कर कहीं और जगह चले जाना चाहिए। अगर हम यहाँ रहे तो कभी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरु की ये बात चेले को पसंद नहीं आई। उसने कहा कि गुरुजी, मुझे तो ऐसा ही कुछ नहीं लगता। फिर भी अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाए, मैं तो अब यहीं रहना चाहता हूँ। गुरुजी ने अपने चेले को खूब समझाया कि वो उनकी बात मान ले और उनके साथ दूसरी जगह चले, लेकिन चेले ने अपने गुरु की एक न सुनी। अब गुरु ने अकेले ही जाने का निश्चय किया और जाते जाते उन्होंने अपने चेले से कहा, देखो वत्स, अब जैसे ही तुम्हारी इच्छा, फिर भी तुम अपना ख्याल रखना और अगर कभी मुसीबत में आन पड़े तो एक बार मुझे याद कर लेना। मैं उसी समय तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर गुरुजी अकेले ही वहाँ से चले गए। अब चेला अकेला ही खूब मजे से रहने लगा और खूब खाकर थोड़े ही दिनों में मोटा हो गया। एक दिन अचानक जोरदार बारिश हुई, जिसके कारण एक घर की दीवार टूट गई और उसके नीचे दबने से एक बकरी की मौत हो गई। अब बकरी के मालिक ने वहाँ के राजा से शिकायत कर दी। राजा ने जब बकरी के मालिक को बुलाया तो उसने कहा कि पड़ोसी की दीवार गिरने से मेरी बकरी की मौत हुई। तो राजा ने उसके पड़ोसी को बुलाया और उससे पूछा, देखो तुम्हारी दीवार गिरने से एक बकरी की मौत हो गई, अब इसकी सजा मौत है। यह सुनकर वो आदमी घबराकर बोला, नहीं राजा साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये सारी गलती तो उस दीवार चुनने वाले कारीगर की है। शायद उसी ने दीवार ठीक से नहीं बनाई होगी, तभी वो बारिश से गिर गई। तो राजा ने उस कारीगर को बुलाया और उससे कहा, देखो तुमने कैसी घटिया दीवार चुनी है जो एक बारिश में ही गिर पड़ी और जिससे एक बकरी की मौत हो गई। इसलिए अब मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ। ये सुनकर कारीगर बहुत घबरा गया और उसने कहा, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूरी ईमानदारी से उस दीवार को चुना। अब यह तो उस व्यक्ति की कमी हो सकती है जिसने उस समय दीवार का मसला तैयार किया था। लगता है उसी ने ठीक से मसाला तैयार नहीं किया होगा। यदि वो पूरी ईमानदारी से काम करता तो आज वो बकरी जिंदा होती। अब राजा ने उस व्यक्ति को भी दरबार में बुलाया और उससे कहा, देखो तुमने कितना घटिया काम किया है। तुमने उस दीवार को तुमने सारा काम चोरी किया है, तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। यह सुनकर वो आदमी बहुत रोया और उसने राजा से खूब मिन्नतें की कि उसकी जान बख्श दी जाए, लेकिन राजा अपने फैसले पर कायम रहा। अब फांसी का फंदा तैयार किया जाने लगा। जब उस आदमी को फांसी दी जाने लगी तो फांसी का फंदा उसके गले में ढीला रह गया, यानी फंदा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया था। अब क्या किया जाए, क्योंकि फंदा थोड़ा बड़ा बन गया। फिर भी फांसी तो हर हाल में दी जानी चाहिए, किसी दूसरे को ही क्यों न देनी पड़े। इसके लिए अब ऐसे आदमी की तलाश की जाने लगी जिसके गले में वो फंदा बराबर बैठता हो। अब राजा के सिपाही ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हुए उसी चेले के घर तक जा पहुंचे। उन्होंने उस चेले को पकड़ा और जब उसके गले का नाप लिया तो फंदा एकदम फिट बैठ गया। अब सिपाही उस चेले को लेकर आए और फांसी पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। यह देखकर चेला बहुत घबराया। उसने राजा से खूब मिन्नतें की उसकी जान बख्श दी जाए, क्योंकि उसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। लेकिन राजा ने उसकी भी बात नहीं सुनी और चेले से कहा, ये देखो योग, हम किसी और को फांसी की सजा का हुक्म सुना चुके हैं, लेकिन उसके गले में यह फंदा ढीला है, इसलिए उसके बदले में अब तुम्हें फांसी दी जाएगी।
अब मैं अपना हुक्म तो वापस नहीं ले सकता, इसलिए फंदे पर किसी को तो झूलना ही पड़ेगा। अब तो चेला बहुत घबरा गया क्योंकि मौत अब उसके सामने ही नजर आ रही थी। तभी उसने अपने गुरुदेव की बात याद आई और उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया। इसके बाद उसके गुरु राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, हे वत्स, यह तो तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हें ऐसे समय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो जब ऐसा योग बन रहा है जब मृत्यु को प्राप्त होने वाला सीधा परमात्मा से मिलता है, यानी उसे स्वर्ग में जगह मिलती है और उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे गुरुवर, अगर ऐसा है तो फिर मैं स्वयं ही इस फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ। फिर उसने सैनिकों को हुक्म दिया कि अब फांसी के फंदे पर उस युवक को नहीं बल्कि उसे ही फांसी पर चढ़ाया जाए। इसके बाद राजा को जल्दी ही फांसी पर चढ़ा दिया गया और इस प्रकार एक चौपट राजा अपनी मूर्खता के कारण मारा गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख अपनी ही आदेश और अपने ही मूर्खता के कारण मारा जाता है, जैसे ये राजा मरा।